हेलो बच्चों, आज हम जो टेंस सीरीज चल रही है उसमें हम लास्ट जो पास्ट का लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जो बता रहे हैं। हम प्रेजेंट के चारों पढ़ चुके हैं और ये पास्ट का आज लास्ट है। और हम इससे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि उसमें सिर्फ के कंजक्शन हमने कि जो पहले आपको टेंस सिखाते, टेंस में सिंपल सेंटेंस सीख जाएंगे, तो फिर हम पार्ट ऑफ इसमें सिर्फ एक कंजक्शन बचा है, उसके जो वीडियो आप प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो इसमें विद द एक्शन बिगिन बिफोर टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू दैट टाइम और स्टॉप जस्ट बिफोर इट, यानी कि जो पहले भूतकाल में काम शुरू हो चुका है या अब तक जारी है या अभी अभी वो ख़त्म हो गया है, इस तरीके से सिचुएशन होती है। और कंटिन्यूस और इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा था, रहे थे, उसमें भी आता है। और जो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म उसमें भी आती है, इसमें भी आती है। तो इसमें टाइम का इसमें टाइम शो करना पड़ता है, जिसके लिए हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। इसमें हम व्हेन और व्हाइल का भी कुछ सेंटेंस उपयोग हो सकता है, बिकॉज का और सो का भी उपयोग हो सकता है। इन वर्ड का इसमें उपयोग होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट और इसमें हैड बीन और हैड बीन बाद में, यानी कि प्रेजेंट वर्ब की जो पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, जिसको कि V1 प्लस ING बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें सिंस और फोर का प्रयोग, और प्लस इसमें टाइम, जो कि हमको कंटिन्यूस से जो कि अलग बताता है। और इसका यदि हम ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या है? हेड और बीन जो दो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच में हम नोट लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट और हेड प्लस नॉट प्लस बीन और V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। और इंट्रोगेटिव करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में जो कि हेड, इसको आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट और को बीच में डाल देंगे, और ये बीन और V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म
और ऑब्जेक्ट और सिंस और 4 प्लस टाइम। और ये हेल्पिंग वर्ड से, और एक आपको मालूम ही है, हम पहले ही बता चुके हैं, हर टेंस में बार होते हैं कि एक जो दो तरीके से हेल्पिंग वर्ड से और एक WS वर्ड से बनते हैं। तो जो WS वर्ड से बनेगा तो वो WS वर्ड आगे आ जाएगा और हेड यहाँ पे चल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। और एक तरह की सेंटेंस होते हैं NI सेंटेंस। NI सेंटेंस यानी कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो उसमें क्या करेंगे, तो हम क्या hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस been प्लस V1 ing और ऑब्जेक्ट और सिंस 4 प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और WS बड़ा है तो हम आगे लगाते हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, कॉन्ट्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो हम इस तरीके, और नहीं तो हेड और तो सब्जेक्ट के बाद नोट यहाँ लगा देंगे, नोट यहाँ भी लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सिंस और 4, अब जो हमारा इसमें अंतर होता है सिंस और 4, तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि निश्चित समय, कब से हमको मालूम हो कब से काम शुरुआत हुई है, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो हम क्या है सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि, इसके लिए 4 का उपयोग करते हैं। कौन टाइम, संडे से मंडे से, या 10 जुलाई डेट है, या इतने 3 बजे से 7 बजे से, ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 घंटे से 3 घंटे से, 1 मंथ से, और ये जो 1 वीक से, ये पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इसको 4 का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस हम बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल लिए। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से टाइम दिया हुआ है, इट हैड बीन raining
since morning। वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही खेल रहा था, सॉरी। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, बोलो CR, क्रिकेट फॉर समय की अवधि है 2 आवर्स। तो सिंस का हम बता दिया, एक हमने और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। ही हैड नॉट been working since morning। इसी तरह से इंट्रोगेटिव, तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या करते थे? क्या WH वर्ड से बनेगा? What had you been doing since morning? जैसे कि एनआई सेंटेंस, एक एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। एनआई सेंटेंस, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? ये सेंटेंस है, ये WH वर्ड से बनेगा। वाई हैड यू नॉट बीन गोइंग? हम 7 बजे से 3 बजे से कुछ बोल सकते हैं, 2 बजे से बोल सकते हैं। सिंस 2 क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या है कि एक काम, इसमें जैसे कोई 2 काम हो रहे हैं, अगर हम सीधे ऐसे कम बोला जाता है कि वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, तो हम जैसे कि इसमें ये बोल सकते हैं, जिसमें वहन वाइल, इसका मैंने प्रयोग इसमें बताया, बिकॉज, सो। तो इसकी पहचान है ये कुछ वर्ड्स जिनका कि इसका सही अर्थ में इसका जो कॉन्सेप्ट है इस टेंस का, नहीं तो कंटिन्यूअस और उसमें फिर ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई हैड बीन watching TV since
evening when my mother came in my room. मैं शाम से टीवी देख रहा था जबकि मेरी माँ मेरे कमरे में आई। इसी प्रकार और सेंटेंस, इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम बता रहे हैं। इस टेंस का ऐसे भी यूज किया जा सकता है। He was tired because he had been working since morning। वह थक गया था क्योंकि वह सुबह से काम कर रहा था। तो इसका जो टेंस का मेन कंसेप्ट और तो सिंस फोर जो कंटिन्यूस और जो परफेक्ट कंडीशन है सिंस और फोर का, निश्चित समय के लिए सिंस और जो कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर, और व्हेन वाइल बिकॉज सो, इसका भी हम उपयोग इन जो वर्ड्स का कर सकते हैं। तो आज हमने जो पास्ट का चौथा टेंस पढ़ा दिया है। इसमें फ्यूचर जो टेंस जो हम कल से शुरू करेंगे। तो जो इंग्लिश ही ऐसा सब्जेक्ट है, ये सब के जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो उसका उनको क्लास के हिसाब से अलग अलग बच्चे अलग अलग उससे पढ़ते। इंग्लिश में कोई ये फैक्टर नहीं है, और इसमें बच्चे जवान जो अपने कोई कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हैं वो हो, और ज़्यादा उम्र के हैं वो भी जो इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं, तो हमने बेसिक जो इंग्लिश जो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरी डिटेल बता दी है। अब हम टेंस के रूप में ये इसमें बता रहे हैं जो टेंस और टेंस का उपयोग कहाँ किस स्थिति में टेंस का सही उपयोग किया जाता है। और फिर टेंस का, क्योंकि बिना टेंस के ना तो पैसिव वॉइस बना सकते हैं ना डायरेक्ट बना सकते हैं जो, और इसका जो टेंस है उसके समझे बगैर हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो टेंस है वो बेसिक चीज़ है स्पीकिंग के लिए भी। सिंपल किस तरीके से सिंपल में सेंटेंस बना सकते हैं, किस तरह टेंस बना सकते हैं, और हमने कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसके बारे में भी हमने, जो कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं वो भी बता चुके हैं। तो हमारे जो पिछले वीडियो को देखिए और डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच।